आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 9.2 करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एक पदवी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो एक पदी युग्म का मतलब जोड़ा, जैसे क्या देखते हैं पहले में 4,7p, इनका गुणनफल ज्ञात करना होता है। गुणनफल क्या होती है? गुणा करेंगे, यानी 4 गुणा में कोमे की जगह क्या आ जाएगा? गुणा 7p, इन दोनों की गुणा करनी हमें। कैसे करेंगे? पहले अक्षर की कर लो। 7 की 4 के साथ 7 चौक 28। अब अक्षर अकेला p है इसलिए 28p हो गया। और कर लो, दूसरा है -4p की किसके साथ? 7p के साथ। इसमें करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 7 चौक 28 माइनस का हो जाएगा 1pa, p की पावर ऊपर 2 लगा देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को यहां लगा देते हैं, ये गलत है। इस 2 को आप शक्ति के रूप में ऊपर ही लगाइए, 28p की 2। तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट, तीसरे में है -4p गुणा में कोमे की जगह गुणा लगा दो 7p3, इनकी गुणा करो। अब पहले इनकी गुणा करेंगे अक्षरों की। 7 की 4 के साथ 7 चौक 28। अब 1p यहाँ, 1p यहाँ, p की पावर बन गई 2। अब q 1 है, यहां पर नहीं है q, इसलिए q अकेला रह गया। अकेला लिखने की जरूरत नहीं है, q वैसे का वैसा रह जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में करना हमें -4p गुणा में 7p3, बिल्कुल आसान है। फिर वही 7 चौक 28 -28। अब इसमें कितना है? तीसरे पार्ट में p कितने हैं? ये तो हमने कर दिया, तीसरा पार्ट तो कर दिया। चौथे पार्ट में, चौथा करना था, चौथा पार्ट दोबारा करेंगे। तीसरा पार्ट 2 बार हो गया। तो चौथे पार्ट में क्या है? चौथे में है 4p की 3 गुणा में -3p की 2। ये है भाई, इसकी करनी है। p की 2 नहीं है, केवल p है। गुणा करो, पहले अक्षरों कर दो। 4 की 3 के साथ 4 की 12, 4 की 12 माइनस लगाएंगे। एक माइनस हो तो माइनस, अगर दोनों के माइनस होता तो कैंसिल होकर प्लस हो जाता। एक माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। p की 3 ये है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। टोटल हो गए p की 4, टोटल p की 4 हो जाएगा। पांचवा पार्ट, पांचवे में 4p की 0 के साथ करनी है गुणा। 0 मिल जाए गुणा में तो सब कुछ 0 हो जाता है, यानी 0 ही हो जाएगा। गुणा में अगर 0 है तो 0 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या? लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई जैसे पहली रकम है PQ, यानी P तो इसमें लंबाई है और चौड़ाई दे रखी है Q। अब इनका क्या निकालना? हमें अक्षेत्रफल निकालना है। अक्षेत्रफल निकालो। अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी P गुणा Q क्या हो गया? PQ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसी प्रकार दूसरा है, लंबाई दे रखी है 10n, चौड़ाई दे रखी है 5n। अब अक्षेत्रफल निकालो। अक्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दोनों की गुणा, यानी इन दोनों की गुणा 10n गुणा में 5n, बीच में गुणा आ जाएगा। पहले अक्षरों की 10 बजे 50, m नु का नु और साथ में n, mn आ जाएगा। तो इस प्रकार और भी निकाल सकते हो आप। तीसरा पार्ट, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। इसमें लंबाई दे रखी है 20x², 20x का स्क्वायर। चौड़ाई दे रखी है 5y², 5y²। अक्षेत्रफल निकालो, गुणा कर दो
स्क्वायर गुणा में 5y स्क्वायर, गुणा कर देंगे दोनों की, तो 20 पंजे अक्षर अक्षरों की करो, 20 पंजे 100। अब x की दो एक ही है तो x की दो नू गिनो, y की दो भी, और कुछ नहीं है y तो y की दो, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा सवाल भी कर सकते हो, सभी में गुणा और चौड़ाई की। उसके बाद तीसरा सवाल, तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये टेबल दे रखी है, इन टेबल में ये रो सिस्टम, रो ये कॉलम सिस्टम दे रखा है, ये रो सिस्टम दे रखा है, तो इनके साथ गुणा करनी है और ये बढ़ते जाना हमें। जैसे फर्स्ट जो लाइन है इसमें सिर्फ इसकी गुणा सभी के साथ होगी, इसको ध्यान में रखना, नीचे वालों को कोई ध्यान में नहीं रखना है। इसकी इसके साथ करेंगे अक्षर अक्षरों करो, 2 दूनी 4, 1x x की 2। अब इसका नंबर इसके साथ आ गया, अक्षरों की 5 दूनी 10, यहाँ x है और यहाँ y है, दोनों लिखेंगे। अब इसके साथ नंबर आ गया इसका, पहले इसका सभी के साथ नंबर लाना है, फिर दूसरे का सभी के साथ, फिर तीसरे का सभी के साथ। तो पहले का नंबर सबसे पहले का इसके साथ होगी, पहले की इसके साथ होगी, पहले की इसके साथ होगी। 3 दूनी 6, यहाँ x 1 है, यहाँ 2 है, टोटल हो गया 3। अब 2 की 4 के साथ 2 चौके 8, यहाँ x 1 है, 1 ये टोटल हो गए 2x और y और बच गया ये y। अब इसके साथ 7 दूनी 14 और x की 2, यहाँ 1 ये टोटल हो गया x की 3 और यहाँ y है, यहाँ ये है, इसलिए अकेला y रह गया, अकेला y आ गया। लास्ट के साथ 9 की 9 दूनी 18, अब यहाँ x 1 है, यहाँ 2 है, टोटल हो गए 3 और साथ में ये y की 2। तो ये पहला कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरे के साथ नंबर आ गया, दूसरे की सभी के साथ। अब इस लाइन को भूल जाओ, अब इसमें इसके साथ लेंगे पहले 5 की 2 के साथ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, x है और y है, दोनों नए नए इसलिए x y हो गया। अब इसका नंबर दूसरे के साथ आ गया, 5 की 5 के साथ 25, दोनों में माइनस है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y 2y, y की 2 हो गया, पावर लिखेंगे y की 2 शक्ति। अब इसका नंबर आ गया इसके साथ 5 की 15, 1 माइनस है इसलिए लिख सकते हैं 15 माइनस x की 2, यहाँ y 1, तो x की 2 और y 1 है इसलिए y नू बनवा जाएगा। अब नंबर आ गया इसके साथ 5 चौके 20, दोनों माइनस है इसलिए प्लस हो गया 20, यहाँ x 1 यहाँ नहीं है इसलिए x और y 1 ये y की 2। अब इसका नंबर आ गया इसके साथ 7 पंजे 35, पहले अक्षरों की गुणा करो, फिर यहाँ x की 2 है, यहाँ नहीं है तो x की 2 नू का नू रह गई, y 1 योग टोटल हो गया y की 2। 9 की 5 के साथ 9 पंजे 45, प्लस दोनों माइनस कैंसिल हो गई, 2 माइनस इसलिए 45, यहाँ x की 2 है, यहाँ नहीं है तो x की 2 बच गया नू का नू, यहाँ y की 2 है, 1 ये y, टोटल हो गया y की 3। इस प्रकार ये सारी टेबल आपने पढ़नी है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, घनाकार बक्से की लंबाई दे रखी है 5a, घनाकार बक्से की चौड़ाई दे रखी है 3a स्क्वायर, चौड़ाई 3a स्क्वायर। अब तीसरा है, घनाकार की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई भी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7a की 4। हमें घनाकार बक्से का आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की गुणा, यानी 5a गुणा 3a की 2 गुणा 7a की 4, यानी तीनों की गुणा, ये गुणा ये, तीनों के बीच में क्या आ जाएगी, गुणा आ जाएगी। गुणा करनी हमने। अब गुणा कैसे करेंगे, पहले अक्षरों की गुणा करेंगे, 5 की 3 के साथ, 5 3 15, अब 15 की 7 के साथ, 15 7 105, तो ये होगी टोटल अक्षरों की गुणा 105।
अब आगे ए पर ए एक और 2 ये है, 2 और 1 3 और 4 ये, टोटल एक ही हो गया 7। अब ये आ गया हमारा आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टोटल। और दूसरा पार्ट है इसी प्रकार। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लंबाई 2p, चौड़ाई 4q, ऊंचाई 8r, तीनों की गुणा कर लो, 2p 4q 8r। अब पहले अक्षरों की गुणा, 4 दूनी 8, 8 बटे 64, p q r तीनों अलग है इसलिए तीनों ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि तीनों ही अलग हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में लंबाई xy, चौड़ाई 2x की 2y और ऊंचाई दे रखे 2xy की 2, आयतन तीनों की गुणा कर लो, xy 2x की 2y गुणा में 2xy की 2। अब इनकी गुणा करनी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की। पहले अक्षरों की गुणा करो, यहां कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 अक्षर हो गए 4। अब x ढूंढो कितने हैं, 1 और 2 3 और 1 ये 4, टोटल x की 4। अब y ढूंढो, 1 2 और 2 ये, y की भी 4, तो x की भी 4 हो जाएगा और y की भी 4, यह आ जाएगा हमारा आयतन। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, इसमें गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा ही करनी है इसमें, जैसे पिछले वाले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी उसमें भी 3 क्वांटिटी थी, इसमें भी 3 दे रखी हैं, बीच में कोमा लगा रखे हैं, इनकी गुणा करनी है हमने। ऐसे करेंगे गुणा, जैसे एक्स वाई ये कोमा है, यहाँ गुणा हो गया वाई जेड के साथ, फिर कोमा वहां गुणा हो गया जेड एक्स, तीनों की गुणा करनी है हमने। पहले एक्स आता है, एक्स गिन लो कितने हैं, एक यहाँ है एक यहाँ, एक्स की पावर होगी 2, वाई एक यहाँ टोटल हो गया 2, जेड एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जेड भी हो गया 2, तो ये हो जाएगी गुणा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या दे रखा है, ए कोमे की जगह गुणा कर लो, ए गुणा में माइनस ए की 2 गुणा में ए की 3, इनकी गुणा करनी है। अब ए की टोटल हो जाएगी 2 ये, अब ये देखना माइनस आएगा प्लस, क्योंकि माइनस तीनों में कितने माइनस है, एक माइनस है, तो माइनस किसी के साथ कैंसिल नहीं हुआ इसलिए माइनस आएगा। 1 2 3 और 3 6, यानी ए के टोटल हो गए 6, ए की 6 यानी कितना आ गया, ए की 6 आ गया आंसर। उसके बाद तीसरा पार्ट, तीसरे में गुणा करनी हमने, 2 गुणा में 4y गुणा में 8y की 2 गुणा में 16y की 3, इनकी गुणा करनी है। पहले अक्षरों की गुणा करो, 2 दूनी 4 की 2 के साथ 8, 8 की 8 के साथ 64, अब 64 की 16 के साथ करनी है हमें, 16 चौके 64 6, 16 चिकन 96 और 6 कितना आ जाएगा, 96 और 6 102, यानी टोटल हो गया हमारा 1024, वाई एक यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 2 5 और 1, टोटल वाई की पावर होगी 6। तो ये होगा हमारा तीसरा पार्ट। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है, इनकी गुणा करनी हमने, a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc, इनकी करनी है। तो पहले अक्षर देखो, 2 3 6 ठीक ठीक 36 आ गया टोटल, एक और एक यहाँ पर है a की 2, b एक और एक यहाँ पर है b की 2, c एक और यहाँ पर है c की 2, ये 2 2 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा पार्ट, पांचवे में गुणा करनी है, m गुणा में माइनस mn गुणा में, कोमे की जगह गुणा लगा दो, गुणा करनी है हमने, गुणनफल करना है, mnp, इनकी गुणा करनी है। अब माइनस देखो कितने हैं, माइनस आ चुका है, एक माइनस और कहीं नहीं है इसलिए माइनस लगाओ पहले, m 1 2 3, टोटल m की पावर हो गया 3, n एक यहाँ n की पावर हो गया 2, p एक ही है और कहीं नहीं है इसलिए p अकेला वैसे का वैसा लिख देंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।